स्वागत आपका मेरे चैनल पे MBBS स्टडी एंड फन। और नेट का एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म और बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। तो जिनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया उसको उनको बहुत बहुत बधाई। आज का वीडियो हम उनके लिए बना रहे हैं जिनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, जिनका नेट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, जो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्या ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास, अब क्या करना चाहिए। एक बहुत बड़ी डिमेरिट है हमारी एजुकेशन सिस्टम की कि अगर कोई बच्चा PCB लेके पढ़ाई कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके पढ़ाई कर रहा है, तो क्या उसका अल्टीमेट जो एम है वो MBBS ही होना चाहिए। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हमें सेकेंड ऑप्शन नहीं बताया जाता कि अगर MBBS नहीं तो क्या। बहुत सारे बच्चे होंगे जो नीट के एग्ज़ाम के अलावा कुछ और जानते ही नहीं होंगे। 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, लेकिन अब क्या करें अगर नीट नहीं हुआ तो। क्या डिप्रेस हो जाए, सैड हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे नीट के अलावा भी, MBBS के अलावा भी ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपके बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो बात करेंगे सारी बातों के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठें, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि MBBS नहीं तो क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं कि हम अगर 12 के बाद अगर हम PCB लिए हैं और हमारा नीट नहीं हुआ है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन जो सबसे अच्छे हैं वो हैं BSc। BSc भी 2 टाइप का हो जाता है, BSc इन लाइफ साइंस और BSc इन ऑनर्स। तो BSc इन लाइफ साइंस और BSc इन ऑनर्स में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है BSc इन लाइफ साइंस, इनमें क्या होता है आपको सारे सब्जेक्ट पढ़नी है, जैसे केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी, जूलॉजी, तीनों सब्जेक्ट पढ़नी है, कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता। सेकेंड होता है BSc इन ऑनर्स। BSc इन ऑनर्स क्या होता है, BSc इन ऑनर्स में आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे कि या तो आप बायोलॉजी पढ़ोगे, या तो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, या तो आप जूलॉजी पढ़ोगे। तो ये चीज़ें होती है BSc इन ऑनर्स। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि इस पर आपकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप BSc लाइफ साइंस ले सकते हो। लेकिन अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, रिसर्च करना चाहते हो, नई चीज़ें खोज करना चाहते हो, एक्साइटेड हो, चीज़ों को जानना चाहते हो, तो आप BSc ऑनर्स कीजिए। BSc ऑनर्स में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में से किसी एक सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन कराई जाती है। तो ये हो गया BSc ऑनर्स और BSc लाइफ साइंस। BSc लाइफ साइंस में कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी के अलावा आप BSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, जिसमें आपको वायरस, बैक्टीरिया, उससे होने वाले डिजीजेज, क्या क्या इफेक्ट आता है, कैसे ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ये फिर BSc इन होम साइंस होता है, BSc इन साइकोलॉजी होता है, BSc एग्रीकल्चर होता है, इन्वायरमेंटल साइंस होता है। एक और चीज़ आती है BSc नर्सिंग। बहुत लोग नर्सिंग करते होंगे, आपको पता भी होगा अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हो, तो BSc नर्सिंग भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। आजकल एक और फील्ड है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी उस फील्ड में आ रही है, वो है BSc इन फूड टेक्नोलॉजी। BSc इन फूड टेक्नोलॉजी में आप BSc करके अच्छे से फूड ब्रांड या किसी अच्छे फूड कंपनी में आपको आराम से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो आप अगर नीट नहीं हुआ तो आप ये 2 ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं, BSc इन ऑनर्स या BSc इन लाइफ साइंस। ये चीज़ हो गया। अब आ जाते हैं कि BSc इन ऑनर्स में 2 चीज़ें और होती हैं। BSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, BSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है MBBS का, जिसमें हमको माइक्रोबायोलॉजी में जितने पैरासाइट हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस है, उससे होने वाले डिजीजेज, उसके लाइफ साइकिल, जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ पढ़ाई जाती है। तो BSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी आपको वही टीचर पढ़ाएंगे जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं या जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो आपको वही फीलिंग आएगी, वही होगा कि आप जैसे कि MBBS ही कर रहे हो। तो BSc इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स होता है, 6 महीने का इंटर्नशिप होता है।
उसके बाद फिर बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, और बीएससी एमएससी करने के बाद आप चाहो तो किसी अच्छे कॉलेज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो एज ए ट्यूटर के लिए। तो बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी करके आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो सपना था आपका एमबीबीएस बनने का, आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हो। सेकेंड चीज़ होती है एक और फील्ड होता है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत लोग सोचते हैं कि केवल मैथ वाले ही बीटेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी वाले भी बीटेक कर सकते हैं, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। ये 4 साल का कोर्स होता है, इसमें आपके अच्छे खासे जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये हो गया आपका बीएससी के बारे में। तो अगर आपका नीट नहीं हुआ तो आप ये बीएससी के इन सब फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके बारे में फर्दर आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड होता है पैरामेडिकल कोर्सेज। नहीं, अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड ही काम करना है, टीचिंग फील्ड में नहीं जाना है, रिसर्च फील्ड में नहीं जाना, आपको हॉस्पिटल में ही रहना है, क्लिनिकल में ही रहना है, तो आप पैरामेडिकल साइंसेस कर सकते हो। पैरामेडिकल साइंसेस में 2-3 चीज़ें हैं। जैसे एक आती है बीपीटी आती है बैचलर इन फिजियोथेरेपी। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग में है, और आराम से आप 50 से 60 हज़ार, अगर आपका सेटअप अच्छा हो गया तो आप आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हो बीपीटी में, जो होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी। आप कोशिश कीजिएगा इसके बारे में, जब भी अगर आप इसके लिए जा रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी अच्छे कॉलेज से करो, कोशिश करो कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। 4 साल का कोर्स होता है, 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। आप कोर्स की ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें आप पता कर लीजिएगा, या फिर मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा। तो बीपीटी हो गया। एक और आता है बीएमआरटी, बैचलर इन रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी। तो ये होता है 3 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल जाते हो तो एक्सरे निकाला जाता है। जो भी एक्सरे निकालते हैं वो डॉक्टर नहीं होते, वो बीएमआरटी बैचलर इन रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी करके ही आते हैं। तो आपको एक्सरे डिपार्टमेंट में अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। इसमें भी आपके जॉब की अपॉर्चुनिटी और सैलरी बहुत अच्छी होती है। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिलने के पूरे चांसेस होंगे। तो पैरामेडिकल साइंस में हमने क्या देखा, बीपीटी देख लिया, बीएमआरटी देख लिया। अब आते हैं बी फार्मा। बी फार्मा आप जानते हो कितने थेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं। आपको मेडिकल लाइन में मेडिसिन बेचने का, मेडिसिन का नॉलेज, मेडिसिन अप्लाई करने का, सारी चीज़ें आपको बी फार्मा में बताई जाती हैं। तो बी फार्मा 2 चीज़ होती है, एक होती है बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी, एक होती है डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बी फार्मा जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है, और डी फार्मा जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। तो आपको बी फार्मा में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रॉपर आपको हर चीज़ें पढ़ाई गई। डी फार्मा में आपको उतनी सारी डिटेल नहीं पढ़ाई जाती है, और डी फार्मा के बाद भी आपको बी फार्मा बहुत लोगों को करना पड़ेगा फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आप बी फार्मा के लिए जा सकते हो। बी फार्मा जाके आप अच्छी सी किसी बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हो। किसी बड़े कंपनी में आप JRMR बन सकते हो, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। आप चाहो तो अपनी खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हो। मेडिकल शॉप में भी काफ़ी प्रॉफिट होता है, आप खुद जानते होंगे। तो ये सारी फील्ड होती हैं जो हमें नहीं बताई जाती तैयारी के टाइम में। बैकअप प्लान्स लेके चलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट एम कभी भी MBBS नहीं होना चाहिए। अगर MBBS नहीं हो तो क्या आप सुसाइड कर लोगे, जान दे दोगे, लाइफ ख़त्म कर दोगे? ये नहीं किया जा सकता। बैकअप प्लान होनी चाहिए। उसके बाद से एक और चीज़, अगर मान लो कि आपको डॉक्टर ही बनना है और आपको MBBS नहीं मिला, लेकिन आपको नाम के आगे डॉक्टर लिखना है, आपको मेडिकल लोगों का इलाज करना है, तो ज़रूरी है कि आप एलोपैथिक दवा ही करोगे। उसके बाद बात आती है BDS आती है, बैचलर इन डेंटल साइंस। BDS के बाद आती है BHMS होम्योपैथी की जो आती है, BAMS आयुर्वेदा की जो आती है, BUMS यूनानी की जो आती है। तो इन सारे कोर्सेज में भी आपके नाम के आगे डॉक्टर आएगी, आप डॉक्टरेट की डिग्री पा जाओगे। इसमें भी आप लोगों का इलाज कर सकते हो। BAMS में आजकल काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कुछ दिन पहले भी हुआ था, आयुर्वेदा काफ़ी ज़्यादा एक बढ़ रहा है। आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग आयुर्वेदा के बारे में यूज कर रहे हैं। खासकर जब से कोविड हुआ है, लोग आयुर्वेदा की तरफ कुछ ना कुछ शिफ्ट हुए हैं। चाहे वो एलोवेरा हुआ, चाहे वो गिलोय हुआ, चाहे वो आंवला हुआ, चाहे वो सारे
दवाइयाँ हुई जो आयुर्वेदिक होती हैं। तो BAMS एक काफ़ी अच्छा फील्ड निकल के आ रहा है मेडिकल में। आप BHMS कर सकते हो होम्योपैथी में। होम्योपैथी में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो पेनलेस इलाज करके आजकल काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, आप लोगों की सेवा कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हो, आप अच्छा खासा लाइफ सेटल कर सकते हो। तो MBBS नहीं मिलने से आप निराश मत हो, उदास मत हो, क्योंकि देयर इज़ नथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज एंड। क्योंकि जो अच्छा ना हो वो एंड नहीं होता, समझ गए। तो अपनी लाइफ को इन सारी फील्ड के बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि उन बच्चों का जिनका मार्क बाउंड्री लाइन पर रही है। जैसे मान लीजिए कि किसी का कट ऑफ 600 जा रहा है, तो किसी का 550 आ रहा है, 530 आ रहा है, 540 आ रहा है, 500 आ रहा है, इवन 490 तक आ रहा है, 100-200 नंबर कम आ रहे हैं। तो मैं बताऊंगा, अगर आपका 12 के साथ इतने मार्क आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल दो अपने आप को फिर से। क्योंकि अगर आप 1 साल अपने आप को फिर से दोगे और आपका सिलेक्शन हो गया, आपका करियर सेटल हो गया, तो वो 1 साल आपको कभी भी नहीं महसूस होगा कि वो आप 1 साल वेस्ट किए थे। आपको कभी भी ये नहीं होगा। 1 साल में अगर आप कर सकते हो, आप में जुनून है कि हाँ मुझे MBBS ही करना है, मुझे डॉक्टर ही बननी है, तो आप वो 1 साल दो। खासकर जिनके मार्क 100-150 नंबर कम आ रहे हैं वो ज़रूर दें। ऐसा नहीं कि जिसके मार्क 200, 150, 250 आ रहे हैं वो नहीं कर सकते। मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे हैं जो बच्चे 230, 240 से 600 पहुँचे 1 साल में अपनी मेहनत पे। तो आप अगर उस रेंज में हो, या अगर आप आंखें बंद करो, खुद एनालाइज करो क्या आप कर सकते हो, क्या आप 1 साल दे रहे हो तो उस 1 साल को जिस वजह से दे रहे हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन क्या आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो। देखिए MBBS एक ही एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का नीट का एक पेपर होता है। वो 3 घंटे के लिए ही क्या मेहनत कर रहे हो, तो क्यों ना अच्छे से कर लो। 1 साल क्यों ना आप उसी को दे दो, ताकि सारी चीज़ें उसके बाद हो जाएंगी। पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बच्चों को गाइड करें कि कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है, कैसे चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है। अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों पे भरोसा है तो वो उनको 1 साल ज़रूर दें, उनके सपने के लिए 1 साल ज़रूर दें। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी फील्ड थी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फर्दर हेल्प करूँ तो आप मेरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चे सब कंफ्यूज होंगे जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं या जो नहीं जानते कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। आई होप आपने काफ़ी चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी जो आपको हेल्प करेंगी। इन सब चीज़ों के बारे में आप एक्सप्लोर कीजिएगा, अपना करियर डिसाइड कीजिएगा। करियर आपका अगर MBBS नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म। इन सब के बारे में एक्सप्लोर कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या फिर मुझे आप इंस्टा पर फॉलो करके डायरेक्ट वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँ। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।